हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं आपका सब्जेक्ट सर्विंग फर्स्ट और इसमें हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो लेबलिंग चल रहा है। चैप्टर लेबलिंग में हम पढ़ रहे हैं आईयूपी लेवल की विशेषताएं पढ़ रहे थे। अब हम पढ़ेंगे अन्य विशेषताएं। तो देखिए, चूँकि एक ही एडजस्टमेंट करना होता है तो इसमें एक्सेस ऑफ टेलीस्कोप को एक्सेस ऑफ बबल ट्यूब के पैरेलल करना पर्याप्त है। टिल्टिंग लेवल में एक आधुनिक उपकरण की तरह ही इंटरनल फोकसिंग अरेंजमेंट होता है, अतः बाहरी धूल से इंस्ट्रूमेंट सुरक्षित रहता है। चूँकि प्रतिबिंब के समंजन की आवश्यकता नहीं होती, अतः कैपेसिटर हेडेड स्क्रू को हटा सकते हैं। यह एक आधुनिक ठोस एवं टिकाऊ लेवल है, इसकी मरम्मत करना आसान होता है। अब इसके देखिए कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। लेवलिंग स्क्रू, क्लैंप स्क्रू, माइक्रोमीटर स्क्रू, प्रिज्म, क्रॉस लेवल। प्रिज्म में क्या है, रीडिंग उल्टी आती है ना, तो प्रिज्म को सीधा दिखता है। रिफ्लेक्टर, स्केल, टेलीस्कोप, मिल्ड हेड एंड ब्रेशेड। फिर है आपका मॉडर्न लेवल। देखिए मॉडर्न लेवल क्या होता है, विभिन्न शोध के बाद नवीन तकनीक के आधार पर सबसे ज़्यादा मार्केट में यही लेवल उपलब्ध है और यही इससे वर्क होता है। यह अधिक टिकाऊ, अधिक सुग्राही, ठोस, धूप में नमी से प्रभावित ना होने वाले होते हैं। कुछ मॉडर्न लेवल के नीचे नाम दिए जा रहे हैं: वाइल्ड NA20 टिल्टिंग लेवल, वाइल्ड N3 टिल्टिंग लेवल और ऑटोमेटिक लेवल। हमारे जो कॉलेज में है वो है आपका कौन सा, ऑटोमेटिक या ऑटो लेवल। ये इसका एडजस्टमेंट बहुत इजी होता है और ये बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो देखिए ऑटोमेटिक लेवल ही सेल्फ अलाइन लेवल कहलाता है, क्योंकि इसमें लाइन ऑफ साइट को लॉन्गिट्यूडनल बबल की सहायता से क्षैतिज नहीं किया जाता। इसमें खुद से ही ये कार्य एक टिल्ट कंपेंसेटर लगा होता है, जिसके द्वारा ये कार्य खुद से ही पूरा हो जाता है, लाइन ऑफ साइट क्षैतिज नहीं करनी पड़ती। ऑटोमेटिक लेवल की कुछ अन्य विशेषताएं क्या क्या है, इसका प्रयोग बहुत सरल व आसान है और ये वजन में काफ़ी हल्का होता है और इसका एडजस्टमेंट भी नहीं करना पड़ता बार बार। ऑब्जेक्ट का प्रतिबिंब सीधा बनने के कारण स्टाफ पे रीडिंग लेना आसान होता है। इसमें ऑब्जेक्ट है उसका प्रतिबिंब सीधा बनता है। प्रयोग सरल होने के कारण लेवल कार्य तेज़ी से कर सकते हैं। यदि बेवेल केंद्र में नहीं भी है तब भी कार्य में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होती। सबसे अच्छी खास बात तो इसकी है, तो ये अपने आप लेवल में रहता है। एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस से सुरक्षित होता है। और सबसे जो इसकी खासियत क्या है, अच्छा इसकी खासियत ये है, ये इसमें बुक में नहीं है बट कोई नहीं, हमारे कॉलेज में है। तो इसमें क्या है कि जो आपका ये जो दूरबीन है ये पूरा 360 डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ठीक। और क्या कर सकता है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी 360 मूव कर सकता है। और ये जो आपकी दूरबीन है ना टेलीस्कोप, ये वर्टिकल डायरेक्शन में भी 360 मूव कर सकता है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसको मूव करा सकते हैं। फिर आता है कंपैरिजन बिटवीन डम्पी लेवल एंड आईयूपी लेवल। तो देखिए क्या 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 कंपैरिजन करते हैं, डिफरेंस क्या क्या है इन पे। डम्पी लेवल में टिल्टिंग स्क्रू नहीं होता। टेलीस्कोप को टिल्ट करने के लिए इसमें टिल्टिंग स्क्रू होता है। टेलीस्कोप पिंडों से स्थायी रूप से जुड़ा होता है। टेलीस्कोप पिंडों से स्वतंत्र होता है और वर्टिकल प्लेन में थोड़ा झुकाया जा सकता है। और ऑटोमेटिक लेवल में क्या था, 360 डिग्री मूव करा सकते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में भी। टेम्परेरी एडजस्टमेंट फुट स्क्रू की सहायता से करते हैं। इसमें टेम्परेरी एडजस्टमेंट फुट स्क्रू व टिल्टिंग स्क्रू दोनों से करते हैं। टेम्परेरी एडजस्टमेंट में समय अधिक लगता है, इसमें कम समय लगता है। डम्पी लेवल से ढाल नहीं दिया जा सकता, इसमें हम ढाल भी दे सकते हैं। डम्पी लेवल सामान्य तलक्षण के लिए प्रयोग करते हैं, सामान्य परिशुद्ध तलक्षण के लिए यूज़ करते हैं। ये थे क्या इसके डिफरेंस। फिर है हमारा नेक्स्ट लेवलिंग स्टाफ। अच्छा एक बात वो जो है बतानी, वो ये कि वो इंस्ट्रूमेंट हमने पढ़ा था स्टेशन, जब हम इसकी टर्मिनोलॉजी पढ़ रहे थे सेकंड क्लास में लेवलिंग की, तो हमने पढ़ा था यहाँ पे स्टेशन क्या होता है। यहाँ पे स्टेशन वो होता है जहाँ पे स्टाफ लगाते हैं, ना कि वो जहाँ पर क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट सेटअप करते हैं। सपोज़ दैट अगर ए और बी कोई पॉइंट है, इनके बीच का लेवल डिफरेंस निकालना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रखेंगे लेवल। तो यहाँ का स्टेशन कौन सा माना जाएगा, आपका ए और बी, क्योंकि स्टाफ रख के रीडिंग यहाँ से पढ़ी जा रही है, ठीक। तो इस जो स्टेशन ए और बी हुए, ना कि ये। फिर है देखिए लेवलिंग स्टाफ क्या होता है, एक अच्छी सीजन एंड ट्रीटेड लकड़ी से बने ग्रेजुएटेड वर्टिकल पोल होते हैं। इसे हिंदी में देखिए गज भी कहते हैं। और इसके निचले सिरे पर ब्रॉस का शू लगा रहता है। शू क्या मतलब, एक नुकीला सा वो लगा रहता है ताकि ये ज़मीन पर अच्छे से फिक्स हो जाए। आजकल नई तकनीक से बनी एल्युमिनियम के लेवलिंग स्टाफ भी मार्केट में उपलब्ध हैं। यहाँ पे कॉलेज में यही है। इन पर MKS प्रणाली में निशान बने होते हैं।
लेवलिंग स्टाफ को स्टेशन बिंदु पर सीधा खड़ा करके लाइन ऑफ साइट की ऊंचाई पड़ी जाती है और आदमी इन्हें पकड़कर स्टाफ स्टेशन पर खड़ा होता है, उसे कहते हैं स्टाफ मैन। फिर आता है स्टाफ पर सफ़ेद रंग के आधार पर काली या सफ़ेद पट्टियों के रूप में मीटर की दूरियों के निशान अंकित होते हैं। प्रत्येक पट्टी की मोटाई 5 mm रखी जाती है, जिसको स्टाफ की लीस्ट काउंट कहते हैं। इस प्रकार 1 मीटर में 200 पट्टियाँ, जिनमें 100 सफ़ेद तथा 100 काली होती हैं, अंकित रहती हैं। मीटर के निशान गज के बाईं ओर और लाल पेंट में तथा 10 सेंटीमीटर के भाग गज के दाईं ओर और काले रंग में अंकित होते हैं। अंक लिखने में इसका ध्यान रखा जाता है कि अंक का ऊपरी सिरा वास्तविक ऊंचाई पर हो। गज सीधे तथा उल्टे अंकों वाले पाए जाते हैं। उल्टे अंक दूरबीन से देखने पर सीधे लगते हैं। मुख्य रूप से स्टाफ को 2 वर्गों में बांटा जाता है, एक है टारगेट स्टाफ और दूसरा है सेल्फ रीडिंग स्टाफ। देखिए डायग्राम में आपको दोनों शो हो रहे हैं, ये आपका टारगेट स्टाफ है और ये आपके सेल्फ रीडिंग स्टाफ। आपके कॉलेज में ये वाले हैं जी। टारगेट स्टाफ जो आपका होता है, इस प्रकार के स्टाफ में स्टाफ रीडिंग स्टाफ पकड़ने वाला स्टाफ मैन होता है। जो स्टाफ रीडिंग जो कौन लेता है, जो स्टाफ मैन पकड़ता है। पाठ्यांक लेने के लिए लेवल मैन गज वाले स्टाफ मैन को टारगेट काली सफ़ेद चकती को ऊपर नीचे करने का आदेश देता है, ताकि दूरबीन की लाइन ऑफ साइट टारगेट को एग्जैक्टली बाइसेक्ट करे। जब लेवल मैन सही समद्विभाजन का संकेत स्टाफ मैन को देता है, तब स्टाफ मैन टारगेट को क्लैंप से कस देता है। इसके बाद स्टाफ मैन रीडिंग्स ले लेता है। इसमें बर्नियर लगा होने के कारण इसकी लीस्ट काउंट कितनी होती है, 0.01 मीटर होती है, जबकि सेल्फ स्टाफ की लीस्ट काउंट होती है 0.005 मीटर। अच्छा देखिए, यहाँ से क्वेश्चंस बन सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप का, क्या कि इसकी लीस्ट काउंट क्या होती है, ये सेल्फ रीडिंग स्टाफ की लीस्ट काउंट 0.005 मीटर और आपकी टारगेट स्टाफ की होती है 0.01 मीटर। फिर है आपका टारगेट स्टाफ एक दूसरे पर सरकने वाली 2 लंबाई में बनाए जाते हैं, जबकि इसकी कुल लंबाई 4 मीटर होती है। फिर था अधिक दूरी पर स्थित लगभग 100 मीटर से अधिक बिंदुओं के पाठ्यांक इसी स्टाफ द्वारा लिए जाते हैं, लेकिन टारगेट स्टाफ से पाठ्यांक पढ़ने में दिक्कत होती है, क्योंकि इस स्टाफ द्वारा पाठ्यांक स्टाफ मैन द्वारा पढ़ा जाता है, जो सर्वेक्षक या लेवल मैन की भांति दक्ष नहीं होता। इसके अतिरिक्त पाठ्यांक पढ़ने में अधिक समय लगने के कारण इसका प्रयोग सीमित है। भारत में इसका यूज़ नहीं होता, जबकि अमेरिका में अभी टारगेट स्टाफ का ही प्रचलन है। फिर आता है सेल्फ रीडिंग स्टाफ। सेल्फ रीडिंग स्टाफ में सर्वेक्षक लेवल मैन लेवल की टेलीस्कोप से स्टाफ रीडिंग सीधे स्वयं पढ़ता है, इसलिए स्टाफ मैन केवल स्टाफ को स्टेशन पर सीधे पकड़कर खड़ा रहता है। सेल्फ रीडिंग स्टाफ देखिए निम्न प्रकार के होते हैं: स्ट्रेट स्टाफ, वन लेंथ स्टाफ, सॉलिड स्टाफ, रूट पैटर्न स्टाफ, फोल्डिंग स्टाफ, टेलीस्कोप और सौबित स्टाफ, इनवार प्रिसीजन स्टाफ। ये थे आपके क्या इसके प्रकार। देखिए इसमें पढ़ते हैं स्ट्रेट स्टाफ, इसको वन लेंथ सॉलिड स्टाफ या रूट स्टाफ भी कहते हैं। इसकी लंबाई 3 मीटर होती है और यह वेल सीजन लकड़ी के बने होते हैं, वेल सीजन टिम्बर। इसके अलावा आजकल नई तकनीक से बने एल्युमिनियम के स्टाफ भी मार्केट में उपलब्ध हैं। इनको सिंगल पीस में बनाया जाता है। इसके चौड़े फलक के सफ़ेद आधार पर काले तथा लाल निशान बने रहते हैं। प्रत्येक काले एवं सफ़ेद पट्टी की चौड़ाई 0.005 मीटर होती है। भारत में यह स्टाफ मीटर इकाई में मीटर तथा इसके 100वें भाग 0.05 मीटर में अंकित मिलते हैं। स्टाफ के निचले सिरे पर सुरक्षा की दृष्टि धातु का शू लगा रहता है, ताकि ये ज़मीन में ना तो धंस पाए और ना ही घिस पाए, ताकि रीडिंग आपकी जो है वो अफेक्टेड ना हो। स्ट्रेट स्टाफ अन्य स्टाफ से सस्ता एवं हल्का होता है, परंतु वन लेंथ होने के कारण इसे ले जाने तथा कार्य करने में असुविधा होती है। फिर आता है आपका बी फोल्डिंग स्टाफ। तो ये था आपका स्ट्रेट स्टाफ और सेल्फ रीडिंग स्टाफ। फोल्डिंग स्टाफ, टेलीस्कोप स्टाफ और कौन कौन से हैं, इनवार प्रिसीजन स्टाफ। ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू क्लास। आप जितने भी अब तक आपने थ्योरी और इन जिसके लेक्चर्स लिए हैं, आप सबकी अटेंडेंस ज़रूर लगाइए। साथ में एक चीज़ और, आप खुद से क्वेश्चंस बनाइए। देखिए जब तक आप किसी चीज़ को पढ़ के ये अंदाज़ा ना लगा लें कि क्वेश्चंस कहाँ से बन सकता है,
तब तक हमारा माइंड ये इमेज करना स्टार्ट ना कर दे कि हाँ हमें क्वेश्चंस यहाँ से पुटअप किया जाता है। ऐसे सोचिए ना, अगर आप एग्जामिनर होते, आप एक टॉपिक पढ़ते, तो आप किन किन टॉपिक्स पे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस बना सकते थे। अगर आपने ये सोच लिया तो आप एग्जामिनर का माइंडसेट भी पढ़ पाएंगे कि उसके माइंड में भी वो सब्जेक्ट के टॉपिक पढ़ने के बाद कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस उठा सकता है। तो बेटर है कि उसकी तरह आप खुद सोचें, क्योंकि अगर आप खुद सोचेंगे तो आप अच्छे से पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक